वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ तक कि जो जॉर्ज है उसने बटर रखा था चेयर पे और उसके बाद जो हैरिस है वो बटर पे बैठ गया और फाइनली वो जो बटर है वो हैरिस के पीछे चिपक गया। फिर वो ढूंढते रहे पूरे रूम में, उधर से इधर से उधर, लेकिन उन्हें कहीं पे भी नहीं मिली। फाइनली क्या हुआ, फाइनली एक दफ़ा बाई चांस मतलब सडनली क्या हुआ, जॉर्ज जो है वो हैरिस के इर्द गिर्द घूमने लगा तो उसकी नज़र पड़ी कि जो बटर है वो हैरिस को पीछे चिपकी है। ठीक है, तो फाइनली उसने उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और उसने फिर हैरिस को कहा कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर फाइनली जब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो फिर उसने हैरिस को कहा कि चलो एक जगह बैठो, ठीक है, एक जगह, फिर एक जगह रहो ताकि मैं वो बटर को हटा सकूं। तो फाइनली उन्होंने क्या की, उन्होंने ये किया कि एक चम्मच से बटर को हटाया वहाँ से जो हैरिस के पीछे लगी थी, तो एक टीस्पून में डाल दी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। अभी तक हमने एक डिस्कस किया था जो जिन कैरेक्टर के बारे में, अभी तक हमारे 3 कैरेक्टर्स आए। ठीक है, एक आया हमारा जुर्म के जुर्म जो कि राइटर खुद है, दूसरा आया हमारा हैरिस एंड जॉर्ज हो गया, तीसरा जो कि 3 दोस्त हैं। तो अब ये 3 कैरेक्टर्स हमारे हो गए। ठीक है, अब है हमारा चौथा कैरेक्टर। ठीक है, चौथा एंड लास्ट वन। याद रखना ये वाला हमारा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर है मोंटमोरेंसी। ठीक है, मोंटमोरेंसी जो कैरेक्टर है ये हमारा चौथा कैरेक्टर है, याद रखना। ठीक है, और मोंटमोरेंसी क्या है, मोंटमोरेंसी असल में डॉग है। ठीक है, ये डॉग है इनका। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, Montmorency was it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance, and make people mad and have things thrown at his head, he f- then he feels his day has not been wasted. देखो ये जो मोंटमोरेंसी है, ये जो इनका डॉग है, ये कह रहा कि उसका मिजाज कुछ अजीब सा मिजाज का डॉग था वो, क्योंकि उस डॉग का एम्बिशन ही यही था, इसकी ख्वाहिश यही थी, बस मैं लोगों को परेशान करता रहूं, जहाँ जहाँ लोग हो वहाँ उनको परेशानी दिन में देखना चाहता हूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ लोग ना चाहे, जहाँ मैं जा भी नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी जाऊँ और कुछ ना लोगों को किसी ना किसी तरह मैं परेशान करता ही रहूँ। ठीक है, और हाँ, ये लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट परेशानी का सबब बनना चाहता है। एंड मेक पीपल मेड, ये चाहता है कि मैं लोगों को पागल कर दूं, बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों को दिला दूं। कौन चाहता है, मोंटमोरेंसी। ठीक है, ये जो डॉग है मोंटमोरेंसी का नेचर ऐसा है। एंड हैविंग थिंग्स थ्रोन एट साइड, और ये क्या कहता है, मैं लोगों को इतना पागल करूंगा जब तो वो कुछ ना कुछ मुझ पे फेंक दे, कुछ ना कुछ मुझ पे मार दे, मेरे सर पे मार दे। ठीक है, तो तब मुझे लगेगा क्या, तब ये डॉग खुश होकर ये कहेगा देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, फिर इसको ऐसा महसूस होगा कि सच में जो आज का दिन है मेरा वो वेस्ट नहीं चला गया। ठीक है, वो ज़ाया नहीं हो गया। ये किसको लगता है, वेरी गुड, डॉग को लगता है कि मेरा जो दिन है वो वेस्ट नहीं चला गया, जो मैं चाहता था वो सच में हो गया। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो दिन में ये सब करेगा, लोगों को परेशान करेगा, तंग करेगा, जो वो लोग करेंगे उसमें इंटरफेयर करेगा, इनकी जो चीज़ है उनको तितर बितर करेगा, जब ये सब कुछ करेगा ये जो ये चाहता है, तो उसके बाद क्या कहता है कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहता हूँ जो वो पागल हो जाएंगे। उसके बाद लोग कुछ चीज़ें उठाएंगे और मेरे सर पे मारेंगे। ठीक है, जब वो मुझे मारना शुरू करेंगे तब मुझे ऐसा फील होगा कि सच में मैंने ऐसा कुछ किया है ताकि जो मेरा दिन है वो वेस्ट नहीं चला गया। ठीक है, मेरा दिन जो है वो सच में आज अच्छे से निकला है। ठीक है, हाँ, फिर टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. And when he has succeeded in his accomplish this, this conceit becomes quite unbearable. क्या कहता है, देखो ये डॉ के बारे में भी है। मोंटमोरेंसी कहता है कि लोगों को इतना तंग करूं कि वो मुझे मारना पसंद करे। ठीक है, वो मेरे पीछे दौड़े आए। ठीक है, मुझे कर्स करे, मुझ पे बहुत सारी चीज़ें फेंक दे लोग। ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि घंटों पर लोग मुझ पे कर्ज करें, घंटों पर वो बस मेरे पीछे ही पड़ जाएँ, ठीक है? ताकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा सताया है, अब मैं चाहता हूँ वो मेरे पीछे ही पड़ जाए, ठीक है? तो ये क्या है? अच्छा, इज़ हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव। ये मोंटमोरेंसी जो कि डॉग है, उसका हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव, उसका असल में मकसद यही है, ठीक है? व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिश, जब वो कामयाब हो जाता है इसमें, जब इसमें कामयाब, जब वो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है, लोग भी ऐसा करते हैं जैसे वो चाहता है, ठीक है, लोग भी उसको मारना शुरू करते हैं, तो फिर वो क्या कहता है कि ये जो ऐसा जब होता है तो ये इट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, ये मेरे लिए इतना बन जाता है कि ये जो अनबियरेबल है, मतलब कि बर्दाश्त से बाहर, इतना मैं लोगों को तंग करता हूँ, वो इतना मेरे पीछे पड़ते हैं कि बर्दाश्त से बाहर वो होता है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स। ही मतलब मोटमेरेंसी यानी डॉग, ठीक है। जो डॉग है वो आया, ठीक है, डॉग आया, ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स। जो डॉग है वो आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। जस्ट वेन दे वो वांटेड टू बी पेक्ड, जब वो चाहते थे कि इन चीज़ों को पे करना, जिनके ऊपर डॉग बैठ गया ना, अब वो चाहते थे कि वो चीज़ें पैक किया जाए। अच्छा, एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cool enough nose that they wanted. ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो डॉग था ये आकर बस उन चीज़ों के ऊपर बैठ गया, ठीक है, जैसे उन चीज़ों के ऊपर बैठ गया, अब उनको पे करना था ना, वो चाहते थे कि उनको पे किया जाए, फिर क्या होता है, जैसे वो अपना हैर्स और जॉर्ज जो है, जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं इसलिए ताकि मैं चीज़ें उठाऊं और उनको पे कर सकूं, तो वहाँ से क्या है, वहाँ से क्या जो कुत्ता है वो उनको अपने नोज़ देता है, और जो वो उनकी उस कुत्ते की नाक है वो क्या है, कोल्ड नाक है, वो बहुत सर्द है, उसको ज़ुकाम सा हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंडी नाक उसकी है, ठीक है, वही वो बस उनकी हाथ की ओर बढ़ाता था, ठीक है, कोई चीज़ वीज़ नहीं उठाने देता था। फिर क्या हुआ, इतना ही नहीं हुआ, he पुट हिज लेग इनटू जैम। ये जो कुत्ता है उसने अपनी लेग को जैम में डाल दिया, ठीक है, हाँ, एंड ही वोर ईट द टी स्पून, और जो टी स्पून अच्छे से अरेंज किए हुए थे उनको इसने तितर बितर कर दिया, ठीक है, ही वोर ईट टी स्पून, जो टी स्पून इन्होंने मतलब चमचे, जो उनको चमचे वमचे ठीक करके रखे थे और इस कुत्ते ने उनको भी खराब कर दिया, ठीक है, हाँ, सब कुछ तबाह कर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लीमन्स वर रेट्स, देखो, और जो कुत्ता है मोटमेरेंसी, उसको ऐसा लगा ये जो लीमन्स है, ठीक है, लिफाफे में लीमन्स रखे थे, नींबू रखे थे, तो नींबू को क्या समझ के रखा है, उसने ये समझा कि नींबू नहीं बल्कि ये रेट्स है, चूहे हैं, क्या है, चूहे, एंड गॉट इन टू हैम्पर एंड किल्ड थ्री ऑफ देम बिफोर हैर्स could let him with a frying pan। और उसने क्या किया, जो कुत्ता है उसने ये प्रिटेंड किया, उसको ये लगा ये जो लेमन्स है, ये लेमन्स नहीं बल्कि रेट्स है, यानी चूहे हैं, ठीक है, तो चूहे समझ के क्या किया, वो बस इस जो ये सामान ठीक किया था उस पर चढ़ गया और उसने क्या किया, ये लेमन सारे के सारे तितर बितर कर दिए और उनमें से दो चार ख़त्म भी किए, ठीक है, दो, हाँ, तीन, जो इनमें से तीन जो लेमन्स थे उनको ख़त्म किया, ठीक है, तबाह किया उनको। इससे पहले कि जो हैरिस है, ठीक है, कि वो उस पर फ्राइंग पैन मार देता, लेकिन कुत्ते ने सब कुछ किया था, ठीक है, हाँ, फिर जो हैरिस है उसने फ्राइंग पैन उठाया उसको भगाने के लिए, लेकिन कुत्ते ने तब तक ये लेमन्स में मैंने सब कुछ डिस्टर्ब किया था, ठीक है, हाँ, फिर हैरिस सेड, हैरिस ने कहा, ठीक है, हैरिस ने कहा, आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने आपको हमेशा कहा, आई कौन है, आई नरेटर खुद है, आई नरेटर खुद है। नरेटर कहता कि हैरिस ने कहा, आई एनकरेज्ड हिम, यानी मैंने उसको एनकरेज किया, नरेटर कहता है कि हैरिस मुझे दोषी मानता है, समझ रहे हो ना आप, हैरिस सेड, हैरिस कहता है, आई मैंने कहा, आई पूरी स्टोरी में कौन है, राइटर खुद है, आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस मुझे कहता है कि मैंने उसको एनकरेज किया, यानी कि राइटर ने एनकरेज किया, आई डिडंट एनकरेज हिम, लेकिन मैंने उसको एनकरेज नहीं किया कुत्ते को ऐसा करने के लिए। A dog like that doesn't want any encouragement। इस तरह से जो कुत्ता होता है उसको कभी भी किसी encouragement की ज़रूरत नहीं होती, उसको encouragement करने की क्या ज़रूरत है, कुत्ता तो बाय नेचर ऐसा होता है,
ठीक है। इट्स द नेचर ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। और ये कह रहा है कि मैंने उसको कोई इनकरेजमेंट नहीं दिया, मैंने उसको कोई इनकरेज नहीं किया आपको ऐसा करना है, ठीक है। बल्कि क्या है, ये जो डॉग है मोंटमोरेंसी, ये बस ऐसा मानो कि जन्म से ही ऐसा है, जन्म से ही इसका नेचर ऐसा है लोगों को परेशान करने का। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं इसको कोई इनकरेज नहीं कर सकता, ना ही मैंने इसको कोई इनकरेज किया है। और जो हैरिस कहता है कि आई इनकरेज हिम, वो भी गलत है, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ ना, द पेकिंग वॉज डन इट। अब फाइनली जो पेकिंग है वो कंप्लीट हो गई, कब? 12:15 पे, ठीक है। द पेकिंग वॉज डन इन 12:15 एंड हैरी सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब क्या हुआ, अब ये कहता है कि जो पैकिंग है वो 12:50 पे ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। लेकिन जैसे ही पैकिंग ख़त्म हो गई, जिस बैग में ये चीज़ें रखे थे, ठीक है, खाने पीने की जो चीज़ें रखे थे जिसमें रखे थे, तो हैरिस ने क्या किया, हैरिस वहाँ से आया और उसी बैग के ऊपर बैठ गया, उसी बैग के ऊपर बैठ गया। हम पर जैसे मैंने आपको याद है, मैंने आपको कहा था खाने पीने की चीज़ें की जो वो टोकरी थी उसी पे बैठ गया, ठीक है। और हैरिस ने क्या कहा, हैरिस सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और हैरिस ने बस खुद को दिलासा देते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं टूटा, मैं इसके ऊपर बैठ गया लेकिन मुझे यकीन है कुछ भी नहीं टूटा होगा। अच्छा, फिर जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। लेकिन जॉर्ज ने उसको यहाँ से कहा तसल्ली देते हुए, ठीक है, कोई बात नहीं यार, अगर किसी चीज़ को टूटना होता तो वो टूट गया हो, बस कोई चीज़ अगर टूट भी गया हो तो बात ख़त्म, वो टूट गया, बात ख़त्म, अब इसमें बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, क्योंकि इसलिए ऐसा करते थे, मतलब कि हैरिस खुद को कह रहा था कि मुझे यकीन है कुछ नहीं टूटा, जॉर्ज को कह रहा था कोई नहीं, जो टूटा तो टूटने दो, बात ख़त्म, अब वो टूट चुका होगा, उसमें अब क्या कर सकते हैं। ये दोनों इसलिए कह सकते हैं ताकि खुद को कंफर्टेबल फील करा सके, ठीक है, खुद को मतलब कि तसल्ली दे रहे थे। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। उसने ये भी कहा, उसने ये भी कहा कि बस मैं अब सोने जा रहा हूँ। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। उसने ये भी कहा कि मैं अब सोने जा रहा हूँ, ठीक है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टायर्स। राइटर कहता है कि हम सारे तैयार थे, हम सारे हम सारे तैयार थे सोने के लिए। और उस वक्त क्या था, जो हैरिस था उसको भी हमारे पास ही सोना था इस दिन, ठीक है, जो हैरिस था उसको भी उस दिन हमारे पास ही सोना था। हम सारे उठे और हम अपस्टायर्स को गए, ठीक है। अपस्टायर मैंने आपको समझाया था कल, याद है। अपस्टायर मैंने कहा था कि अपस्टायर होता है जब 2 मंजिला मकान होता है, जो उसके ऊपर लीडर जाती है, ठीक है, जो उसकी लीडर जाती है उसको हम कहते हैं अपस्टायर। क्या कहते हैं? अपस्टायर, ठीक है। और हाँ, याद रखना, हमारे जो मतलब हमारा जो डोर होता है, जो दरवाज़ा होता है, ठीक है, अगर उसके पीछे 1-2 स्टेप होते हैं इसके आगे, ठीक है, तो उनको कहते हैं स्टेप्स, ठीक है, उसको कहते हैं स्टेप्स। और दूसरी बात होती है, अगर ऐसे हमें कोई हो मूवेबल लैडर, मतलब कि वो वाली सीढ़ी जो हम एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं, ठीक है, उसको हम लेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडर। लेकिन यहाँ याद रखने की बात है अपस्टायर्स। अपस्टायर का मतलब होता है 2 मंजिला मकान जो होता है, जो उसकी सीढ़ी होती है, तो उसको अपस्टायर कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा, फिर हम ऊपर चले गए, ठीक है, हाँ चले गए ऊपर। वी टोस्ट फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। ये कहता है राइटर, वी टोस्ट फॉर बेड्स, हमने बिस्तर के लिए लड़ना शुरू किया, हमने बिस्तर के लिए लड़ना शुरू किया, सोने के लिए हमने लड़ना शुरू किया। और क्या था, एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और जो हैरिस है उसको मेरे पास सोना था, जो हैरिस है उसको मेरे पास होना था, ही सेड, उसने कहा, ठीक है। फिर डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जी। तो ये कहता है कि उसने कहा, मैंने हैरिस को कहा कि आपको क्या पसंद है, आप इनसाइड बेड सोना पसंद करोगे या आउटसाइड बेड। इनसाइड या आउटसाइड बेड मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखो कहीं पे बेड लगा हुआ होता है, ठीक है, जो बेड होता है वो कॉर्नर में होता है, ठीक है। एक होता है कॉर्नर साइड, ये समझो कि ये कॉर्नर है, ठीक है। एक होता है कॉर्नर साइड, जो यहाँ पे सोएगा कॉर्नर साइड की, यहाँ पे कॉर्नर है, ये बेड वाला हिस्सा है, तो इसको हम कहेंगे इनसाइड बेड, ठीक है, इनसाइड बेड। और ये बेड का दूसरा हिस्सा है, और यहाँ से पूरा का पूरा रूम खाली है, ठीक है, पूरा रूम खाली है, इसको हम कहेंगे आउटसाइड ऑफ द बेड, ठीक है। ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। ये इनसाइड इसलिए हो गया ताकि ये इनर साइड में कॉर्नर साइड है बेड का,
और ये आउटसाइड इसलिए हो गया ताकि यहाँ से पूरा रूम खाली है, कोई कॉर्नर वॉर्नर नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो ये कह रहे कि हमने फिर डिस्कस किया कि आप किस तरह से सोना पसंद करोगे, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड। मैंने कहा, ठीक है, हैरिस ने मुझे कहा कि आप किस तरह सोना पसंद करोगे। मैंने कहा नहीं यार, आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड। मैंने कहा मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ इनसाइड बेड सोना। समझ रहे ना इनसाइड क्या होता है? कॉर्नर वाला साइड जो होता है, मैंने भी आपको समझाया। इनसाइड द बेड मैं प्रेफर करता हूँ, मैं ज़्यादा वहीं पे सोता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड। तो हैरिस ने कहा ये थोड़ा अजीब सा है कि बेड के इनसाइड सोना ये थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, इट वाज ऑड। अच्छा, जॉर्ज सेड, तो जॉर्ज ने क्या कहा? व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो जॉर्ज ने हमें वहाँ से कहा कि सुबह मुझे आपको कितने बजे उठाना है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने मुझे सुबह आपको कितने बजे उठाना है। मतलब जॉर्ज, इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जॉर्ज ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है कि मैं सुबह सवेरे उठूँगा और आपको भी जगाऊँगा। ठीक है, और लेकिन मुझे इतना कहो कि मुझे आपको कब जगाना होगा, मुझे आपको कब जगाना होगा। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा 7। हैरिस ने कहा 7। ठीक है, 7 o'clock। हैरिस ने कहा 7 बजे उठेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? आई सेड नो 6। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, 7 बजे नहीं, 6 बजे उठेंगे। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट सम लेटर्स। मैंने उसका कहा नहीं नहीं, हम 6 बजे उठेंगे क्योंकि मुझे कुछ चिट्ठियाँ लिखनी है, क्योंकि मुझे कुछ चिट्ठियाँ लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई नहीं, आई विल रिप्लाई फॉर दैट। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ ए रो ओवर इट। ये कह रहा है एक हैरिस और मेरे दरमियान इसके बीच मतलब झगड़ा होना शुरू हो गया। नहीं 6 बजे उठेंगे, नहीं 7 बजे उठेंगे, नहीं 6 बजे उठेंगे, नहीं 7 बजे उठेंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहा है कि जो ये है हैरिस एंड जो राइटर है वो आपस में डिसाइड करते कि हम दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि हमने झगड़ना शुरू किया। नहीं 7 बजे नहीं, 6 बजे उठेंगे। मैं कहता हूँ 6 बजे, वो कहता है 7 बजे। ठीक है, फाइनली क्या हुआ? बट एट लास्ट सेटल्ड द डिफरेंस एंड सेट हाफ पास्ट 6। और फाइनली हमने शुरुआत की है, हमने शुरू ये किया, हमने फैसला ये लिया है जब हमने झगड़ा ख़त्म किया, हमने कहा 7 बजे भी नहीं, 6 बजे भी नहीं, तो फाइनली अब कितने बजे? फाइनली जो हम उठेंगे 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 पे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, 6:30 पे हम उठेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है ना? 6:30 पे, चलो ठीक है, आधा घंटा ना आपका ना मेरा, यहाँ तक ही क्लियर। ठीक है, तो वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। जब हमने हमारा झगड़ा ख़त्म किया, एक राइटर और हैरिस ने जब झगड़ा ख़त्म किया, तो अब डिसाइड उन लोगों ने किया कि हम 6:30 बजे उठेंगे, ना 7 बजे ना 6 बजे, बल्कि हम 6:30 बजे उठेंगे। तो फाइनली क्या हुआ? जब इन लोगों ने डिसाइड किया तो उन्होंने कहा अब जॉर्ज को, वेक अस एट 6:30, जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठाना। ठीक है, ये कह रहा है कि हमने कहा, मतलब कि राइटर और हैरिस ने कहा। लेकिन क्या हुआ? जॉर्ज मेड नो आंसर। जॉर्ज ने वहाँ से कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। जॉर्ज ने कोई आंसर वहाँ से नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? And we found on going over that had been asleep for some time। ठीक है, जॉर्ज ने इसलिए कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं दिया, जॉर्ज ने इसलिए वहाँ से कोई आंसर नहीं किया, क्योंकि जब हमने देखा उसने कोई आंसर क्यों नहीं किया तो हमें पता चला वो काफ़ी देर से सोया हुआ है। ठीक है, वो ऑलरेडी सो चुका था। मतलब कि हम लड़ रहे थे, हम दोनों का काम था लड़ना, लेकिन जो जॉर्ज है वो ऑलरेडी असलीप था। असलीप मतलब सोया हुआ था। ठीक है, असलीप मतलब सोया हुआ था, वो पहले से ही हाँ सो गया था। फिर so we placed a bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। तो फाइनली हमने फिर क्या किया? राइटर कहता है, नरेटर कहता है कि मैंने और हैरिस ने जब देखा कि जॉर्ज सो गया है, वो कई देर से सो चुका था, वो इसलिए उसने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। फिर हमने क्या किया? हमने पानी का एक टब लाया। ठीक है, बात मतलब बात में जो टब, पानी का वो टब अब कुछ लाया होगा। हमने पानी का एक टब लाया और उसको रखा वहाँ पे। कहाँ पे? जो कि देखो, ये मानो कि ये जॉर्ज का बेड था, यहाँ पे बाथ टब रखा इन्होंने। ठीक है, मतलब कि पानी का एक टब रखा। क्यों रखा? इनका ये कहना था कि जब
जॉर्ज सुबह उठेगा, ठीक है, तो उठते ही उसको बहुत ज़्यादा नींद होगी, मे भी वो भूल सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, सुबह जब वो उठेगा वो पहले इसी में गिर जाएगा, ठीक है, वो बाथ टब में गिर जाएगा। जैसे वो इसमें गिर जाएगा तो वो पूरा होशियार हो जाएगा, पूरा वो वेकअप हो जाएगा, ठीक है, पूरा वो जग जाएगा। तो पूरा जगने के बाद वो हमको भी जगाएगा, ठीक है। तो इनका सोचना था, इन्होंने बस सिंपली उन्होंने वहाँ पे वो बाथ टब रखा एंड गेटिंग आउट इनटू द मॉर्निंग, चलो कहा कोई नहीं, ये सुबह इसमें वो खुद ब खुद कूद जाएगा, इसी में गिर जाएगा। एंड वेंट टू बेड ओवर सेल्व्स, और फिर हम भी सोने चले गए, और फिर हम भी सोने चले गए। इस तरह से जो हमारी ये स्टोरी है ये ख़त्म होती है। ये था हमारा पार्ट सेकंड ऑफ द पैकिंग, और हम इसका पार्ट थर्ड भी करेंगे इंशाल्लाह, वो कल देखते हैं। उसमें एक तो हम करेंगे आपके क्वेश्चंस, जो आपका वो सॉल्यूशंस उसका ढूंढेंगे, और दूसरा लैंग्वेज वर्क भी साथ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, हमें कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ना है। बस एक बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कोई नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं वो क्लियर करूँगा, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द क्लास। चलो कल देखते हैं, तीसरे पार्ट में हम इसका सलूशन इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।